पंजाब का मुस्तकबिल लटका हुआ है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने फ़ैसला करना है। इन मुअज़्ज़ज़ जजेस में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गालम गलूच का कल्चर आम हो गया है, जो सियासी जमातें कर रही हैं, हम मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज़ का और हर एरे गैरे का गालम गलूच के माहिर लोगों को टीवी स्क्रीन पे दिखाने का जो रुझान बना दिया है। फिर सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक पे जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई है। अब चूँकि ये मुअज़्ज़ज़ बेंच पंजाब के वज़ीर आला के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने जा रही है, तो एक अजीब मकाफ़ात अमल मुझे इस पूरे अमल में नज़र आया कि कौमी असम्बली के अंदर जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही थी, तो उस वक़्त भी डिप्टी स्पीकर ही ने बुनियादी किरदार अदा किया और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल दीगर जमातों की तरफ से बुरा भला कहा जा रहा था डिप्टी स्पीकर को, जबकि वो इमरान ख़ान साहब के हीरो करार पाए। जबकि दूसरी तरफ अब पंजाब में जो कुछ हुआ है उसमें बुनियादी किरदार अदा किया है डिप्टी स्पीकर ने और उनको शाबाश मिल रही है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, जबकि पीटीआई की तरफ से उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो मकाफ़ात अमल का एक कानून है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ रूबअमल नज़र आ रहा है। अब इन हालात के तनाज़ुर में मैंने रुजू किया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस तफसीली जजमेंट से जो 14 जुलाई को पेश किया गया था और जिसमें कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी या कौमी असम्बली के अंदर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से मुतालिक जो कुछ हुआ था, तो उससे मुतालिक जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पेश किया था और जिसका इमरान ख़ान साहब ने बहुत बुरा मनाया था और जिसका मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने वेलकम किया था, उसका जश्न मनाया था। तो इस फ़ैसले के मंदरजात को अगर देखा जाए और वो उन 5 जजेस के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले का ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसमें यही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल थे, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाखेल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब। यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले का तज़किरा करना चाहूँगा। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले में सफ़ा 4 पर लिखा गया है कि कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा था या फिर दीगर अल्फाज में जिस तरह आईन के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे थे, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर पर मुशावरत के बाद इस मामले का सो मोटो एक्शन लिया गया। इस तफसीली फ़ैसले के सफ़ा नंबर 8 पर लिखा गया है कि 8 मार्च 2022 को अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा की और उसी दिन इजलास की रिक्विजिशन के लिए भी दरख्वास्त दी गई। यूँ आईन की रूह से 22 मार्च को इजलास ज़रूरी था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मज़कूरा तारीख़ की बजाय 25 तारीख़ को इजलास बुलाया। गोया यहाँ पे रूल्स की एक और ख़िलाफ़ वर्जी स्पीकर असद कैसर ने की। सफ़ा नंबर 9 पे लिखा गया है कि 25 मार्च को इजलास बुलाकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग किए बग़ैर उसे 28 मार्च तक मुलतवी किया गया। फ़ैसले में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मज़ीद लिखा है कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने खुफिया मुरासला या जिसको हम साइपर कहते हैं 3 हफ़्ते कबल यानी 7 मार्च को भेजा था, लेकिन 27 मार्च के जलसे तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान या किसी और ने इसका कोई ज़िक्र नहीं किया था। इस फ़ैसले में मज़ीद लिखा गया है कि पहली मरतबा इमरान ख़ान साहब ने 27 मार्च को एक जलसे में साइपर का ज़िक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने
अपने फ़ैसले में मज़ीद ये लिखा है कि 28 मार्च को, यानी 27 के बाद 28 मार्च को जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें भी किसी हुकूमती रुकन ने सफ़ीर के खुफिया मुरासले या साइपर का कोई ज़िक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 31 मार्च को कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर बहस हुई, लेकिन अदम एतमाद पर बहस के इजलास के दौरान भी किसी हुकूमती रुकन ने किसी अमरीकी साजिश या साइपर या खुफिया मुरासले का कोई ज़िक्र नहीं किया। ये इस फैसले में लिखा गया है। और फिर मज़ीद लिखा गया है कि राय शुमारी की बजाय इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया, जो ज़ाहिर है कि एक बार फिर हम उसको रूल्स की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में मज़ीद लिखा गया है कि 31 मार्च को काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इसी तरह उसी दिन पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें अपोजिशन मेंबरान ने शिरकत नहीं की क्योंकि वो कौमी असम्बली के इजलास के फ़ौरन बाद मुख्तसर नोटिस पर बुलाया गया था। और काबीना की कौमी सलामती कमेटी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान ख़ान ने की, को खुफिया मुरासले के बारे में ब्रीफ़ किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सलामती कमेटी को ब्रीफ़ किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में कमेटी ने जो अमरीकी साजिश का मफरूज़ा है उसके बारे में कोई ठोस इक़दाम तजवीज़ नहीं किया और सिर्फ़ गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर इक्तफ़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी 5 रुकनी बेंच के, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 12 पर लिखा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी साजिश के बारे में सख्त इक़दामात इसलिए तजवीज़ नहीं किए क्योंकि अमरीकी साजिश की तीवरी के लिए ठोस मवाद मौजूद नहीं था। इस फैसले में मज़ीद कहा गया है कि हुकूमत अपोजिशन के उन मेंबरान असम्बली, यानी जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, में से किसी का नाम भी सामने नहीं ला सकी जिनका अमरीकियों से कोई राब्ता था। फैसले के मतन के मुताबिक 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के हुक्मनामे के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए तलब किया गया था, जो एजेंडे का आइटम नंबर 4 था। लेकिन वोटिंग की बजाय डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त दी, हालांकि आइटम नंबर 2 और 3 अभी नहीं निपटाए गए थे। वज़ीर क़ानून जो फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने पहली मरतबा असम्बली के फ़्लोर पर गैर मुल्की हुकूमत की तरफ से रिजीम चेंज का या हुकूमत की तब्दीली का इशू उठाया। जो वज़ीर क़ानून थे, उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर का लब्ब-ए-लुबाब ये था कि चूँकि अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की हुकूमत के ईमा पर लाई गई है और तहरीक लाने वाले आइन के आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि आइन का आर्टिकल 5 रियासत से वफ़ादारी और आइन और क़ानून के एहतराम के बारे में कहता है, तो इसलिए स्पीकर इस पर रूलिंग दे कि तहरीक के मुहर्रिकीन आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं या नहीं। जो ही वज़ीर क़ानून ने गुफ्तगू ख़त्म की तो डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन या मुहर्रिकीन को वज़ीर क़ानून के इल्ज़ाम का जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और रूलिंग दी। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले में लिखता है कि जो फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया उसका जवाब देने का डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन को सफाई का या जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। और फिर डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक ये रूलिंग दी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को ये हक़ नहीं है कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को गिराए। वज़ीर क़ानून ने जो नुकात उठाए हैं
वो दुरुस्त हैं, वैलिड हैं, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी खुद मुख्तारी व आज़ादी के मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। मैं ये करारदाद मुस्तरद और डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। तो 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के सफ़ा 16 पर मज़ीद लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर के इस रूलिंग की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार मिल गया, जिसे इस्तेमाल करके उन्होंने सदर को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी, जिसे सदर ने मंजूर करते हुए असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर के इन इक़दामात की वजह से मुल्क 2 रियासती इदारों यानी मुक़न्नना और इंतज़ामिया से महरूम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में मुल्क उस वक़्त 2 इदारों यानी मुक़न्नना और इंतज़ामिया या स्टेट के जो 2 पिलर्स है उससे महरूम हो गया। तो आगे सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि जिसकी वजह से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए इन गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना पड़ा। अब आगे सफ़ा 17 पर लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद के हवाले से बादियो नज़र में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। सफ़ा 19 पर मज़ीद लिखा गया है कि समाअत के दौरान अटार्नी जनरल ने भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं किया और ये भी कहा कि रूलिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए 161 मेंबरान को छुट्टी दी गई, क्योंकि रूल्स के मुताबिक असम्बली मेंबरान की अक्सरियत जो 172 बनती है वो ही मेंबरान की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं। तो यहाँ जो PTI के मेंबरान गैर हाजिर किए गए तो वो भी रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। फिर तफसीली फ़ैसले में मज़ीद कहा गया है कि फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 7 अप्रैल को ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर मौजूद है और उस पर राय शुमारी होनी चाहिए। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का सदर को असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था और उनकी तजवीज़ गैर आईनी है। यूँ सदर की असम्बली की तहलील का हुक्म भी गैर आईनी है। स्पीकर की ज़िम्मेदारी है कि वो 9 अप्रैल को 10:30 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाए और तब तक उसे मुलतवी नहीं कर सकते जब तक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी नहीं होती। और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो नए कायदे ईवान के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि कासिम सूरी साहब को ख़ुद ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन के दौरान फ्रॉड का मुर्तकब करार दिया है और ये अपने फ़ैसले में कहा है, उनको डिसीट किया है कि उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट बोगस डलवाए अपने हक़ में और उसकी वजह से उनकी मेंबरशिप ख़त्म की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टे दे दिया उनको और उसकी वजह से वो दोबारा असम्बली के मेंबर की हैसियत से और डिप्टी स्पीकर की हैसियत से बहाल हो गए। लेकिन अभी तक उस स्टे पे समाअत भी नहीं हुई। हालांकि उसी कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट के बकौल न सिर्फ ख़ुद आइन शिकनी की बल्कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के आइन शिकनी की राह भी हमवार की।